वर्क के मुतालिक एमसीक्यूज है। तो इसमें पहला एमसीक्यूज है, द वर्क डन इन होल्डिंग अ मास ऑफ 50 kg एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड। ये अभी इस टेस्ट में भी आया है, ये वाला एमसीक्यूज इस टेस्ट में मौजूद है। द वर्क डन इन होल्डिंग अ मास, द वर्क डन इन होल्डिंग अ मास ऑफ 150 kg एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर इज डैश। आपको कह रहे हैं कि अगर एक बंदा है वो 10 मीटर हाइट के ऊपर कोई भी एक मास है उसको होल्ड कर लेता है, उसको अपने हाथों में पकड़ लेता है या अपने साथ वो रख लेता है, ठीक है। कोई मास है उसको एक बंदे ने पकड़ा है हाथ में 10 मीटर की हाइट के ऊपर और इसका मास कितना है 150 kg। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि इसका वर्क कितना होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्टली इस तरह कर लेते हैं कि इसका मास 150 है, हाइट 10 है, तो वो सीधा इस तरह कर लेते हैं कि W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। W इज इक्वल टू एफ कितना है mg, d कितना है h, तो W इज इक्वल टू m 150 और h आपके पास है 10 और g आपके पास है 10, इस तरह कर लेते हैं। लेकिन यहां पे अगर आप लोग देखो, इसने कहा है कि द वर्क डन इन होल्डिंग अ मास, इसने मास को हाथ में पकड़ा है, कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट किस चीज के बराबर है, जीरो के। तो W इज इक्वल टू एफ इन टू जीरो, W इज इक्वल टू जीरो। आपने ये चीज अपने जहन में रखनी है कि अगर इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इसका मतलब यह है कि इसमें कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, चाहे आपको प्रॉपर डेटा दिया गया हो। यहां पे क्या लिखा है, द वर्क डन इन होल्डिंग अ मास ऑफ 150 kg एट हाइट ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर के हाइट के ऊपर इस तरह एक मास को इसने क्या किया है, होल्ड किया है, पकड़ा है इसको, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे वर्क किस चीज के बराबर है, जीरो। अगर ये कहते कि हम नीचे से इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर आप जो है हाइट आपको 10 मीटर देते, मास देते, फिर आप इनका वर्क क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे। दूसरा एमसीक्यूज है, द वर्क डन बाय द ग्रेविटी ड्यूरिंग द डिसेंट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग डिसेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल आपको कह रहे हैं कि अगर प्रोजेक्टाइल जो है वो किसी हाइट से नीचे उतर रहा है, डिसेंट का मतलब है नीचे उतरना, तो इसमें आपका वर्क डन क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, वर्क डन विल बी पॉजिटिव, वर्क डन विल बी नेगेटिव, वर्क डन विल बी जीरो या नन ऑफ दिस। तो याद रखें, प्रोजेक्टाइल जब ऊपर से नीचे जाता है तो इसकी जी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज। अगर जी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वर्क आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर यही एमसीक्यूज इस तरह दिया गया होता कि अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ ग्राउंड टू अ सर्टेन हाइट h, ड्यूरिंग दिस मोशन द वर्क डन विल बी डैश, तो इस केस में अगर आप ले लेते, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो फिर जी की वैल्यू कम होती है, उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ऊपर से जब नीचे आती है तो फिर जी की वैल्यू हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो वर्क आपका पॉजिटिव होगा, अगर नीचे से हम ऊपर जाते हैं तो वर्क आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा।